दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको फाइंड करना है कि बेसिकली कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन है, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक ऑप्शन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और वो हमारा आंसर होगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लाइक इसको आप अगर एक्सपैंड करें तो ये मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab तो 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 2x प्लस में 2 3 जा 6। ये मिला x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, ये प्लस 4x है। आप टोटल टर्म को इधर लाएं तो माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 3x इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपको पहले करना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ये a1 का स्क्वायर a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस b स्क्वायर तो 9x स्क्वायर माइनस में 2ab विच इज 6x। देन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x इस माइनस 1 से, तो ये टोटल का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। एंड ये टोटल टर्म को आप इधर बुला लीजिए, तो ये 3x ये माइनस में तो प्लस 1 माइनस में तो प्लस 1 और ये माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर वो x स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 6x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो दैट ये भी आंसर नहीं होगा। एंड थर्ड ऑप्शन है ये एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 और ये हमारा लग रहा है एक्स क्यूब है तो कोई भी क्यूबिक होगा, बट लेट्स सॉल्व। ये ए प्लस बी का होल क्यूब ब्रेक करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और b 1 तो कोई इम्पैक्ट नहीं प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज। अब टोटल टर्म को इधर बुला लो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 एंड माइनस एक्स क्यू माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x एंड लास्ट 0 बचा। एक्स क्यू कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x माइनस आई थिंक इट्स 3x 2x माइनस प्लस सो दैट सब्ट्रैक्ट होगा x 1 माइनस 1 कैंसिल आउट 0 विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, बट हमको आइडेंटिफाई करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन ये बचा, लेकिन एक बार कर लेते हैं सॉल्व। तो xx ये सॉल्व कैसे होगा, एक्स स्क्वायर x इंटू 1 x प्लस में 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और उस टर्म को इधर बुला लो तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x कट गया 3x माइनस 2x x 2 माइनस 3 माइनस 1 विच ये लीनियर इक्वेशन आया। इट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इस फॉर्म का नहीं है, सो दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, सो दैट यही हमारा आंसर होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये जो सर्कल्स हैं 1 2 3 4 5 ये ओलंपिक रिंग्स है जो बेसिकली 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल से बने। इट मीन्स कि इन 5 का जो रेडियस होगा वो इक्वल होगा, जो कि 1 सेंटीमीटर है। तो मतलब इसका भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो हर एक का रेडियस क्या होगा 1 सेंटीमीटर। इसका भी 1 इसका भी 1 इसका भी 1 इसका भी 1 इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे, ये 5 जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वे से। The chord formed by joining the point of intersection of the 2 circles is also of the length 1 centimeter। मतलब इस तरह से इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि जो कॉर्ड फॉर्म हो रहा है इनके इंटरसेक्शन से, जो कॉर्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी जो कॉर्ड फॉर्म हो रहा है
ये जो कॉर्ड फॉर्म होगा, चाहे ये कॉर्ड फॉर्म होगा, ये कॉर्ड फॉर्म होगा, वो जो सब होंगे वो सब कितने 1 सेंटीमीटर लेंथ के होंगे। ओके, टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन्स, टोटल एरिया ऑफ द ऑल द डॉटेड रीजन्स assuming the thickness of the rings to be negligible, रिंग्स का जो थिकनेस है बेसिकली वो नेग्लिजिबल हो बेसिकली, तो उस केस में आपको टोटल एरिया, टोटल डॉटेड एरिया, इस क्वेश्चन में आपको डॉटेड एरिया नहीं दिख रहा होगा, तो ये थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि कौन सा रीजन फाइंड करना है। बट डॉटेड ये आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉटेड रीजन लेना पड़ेगा। ये इंटरसेक्ट जो हो रहे हैं, ये जो कॉमन रीजन है, यही आपका डॉटेड रीजन है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपका डॉटेड रीजन होगा और ये आपको एरिया फाइंड करना है। इसका लेंथ इक्वल है, रेडियस इक्वल है, तो ये जो सेगमेंट होगा वो सब क्या होगा, सब इक्वल होगा। इट मीन्स कि आप 1 का फाइंड करें, 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टोटल एरिया। और ये भी बेसिकली क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि सर्कल है तो बेसिकली इसका आप इसको देखें तो ये कॉर्ड सेम लेंथ का है, सेम, तो लेंथ इसमें भी सेम है, सेम लेंथ सेम है, तो आर्क भी सेम होगा, और आर्क सेम है तो बेसिकली ये जो रीजन होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन वो भी सेम होगा। तो आपको बस एक का फाइंड करना है, पहली बात कि ये 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन, ये वाला ए बी है, लेट्स से दिस इज सी एंड दिस इज ओ एंड यस, तो आपको ए सी बी ए फाइंड करना होगा, ए सी बी ए, एरिया ऑफ ए सी बी ए। ओके, एंड एरिया ऑफ ए सी बी किसके इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ अगर आप इसको रिमूव करके इसको देखो तो ये सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, ये सेगमेंट फॉर्म हो रहा है इस ट्रायंगल के लिए, तो 2 टाइम्स ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, तो ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, और ये गिवन है 1 सेंटीमीटर है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो हर एक एंगल इसका 60 हो जाएगा, तो ये सेंट्रल एंगल भी 60 हो जाएगा। सिंपल सेगमेंट का एरिया क्या होता है बेसिकली, तो सेक्टर के एरिया में से हम रिमूव करते हैं ट्रायंगल के एरिया को। ओके, तो सेक्टर का एरिया बेसिकली क्या होगा, 4 2 8 हुआ है। अब हम एरिया ऑफ सेगमेंट की बात कर रहे हैं, एसीबी, ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका टोटल सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल चूंकि इक्विलेटरल है तो डायरेक्ट हम इसका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यूज कर सकते हैं। सो 8 इंटू थीटा का वैल्यू 60 है, तो 60/360 पाई, इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर करना है, सो दैट पाई का वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं। आर आपका 1 है, सो दैट 1 का स्क्वायर हो जाएगा, √3/4, ए 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 8 टाइम्स ऑफ 6 टाइम्स, तो 6 पाई माइनस √3/4। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 8 टाइम्स ऑफ 6 पाई, 8 किसी में है, 8 पाई/6 है, माइनस √3/4, यस, सॉरी ये डिनोमिनेटर में है, सो दैट ये पाई/6 होगा, तो पाई/6, 8 इंटू पाई/6 माइनस √3/4, इट मीन्स ऑप्शन डी के लिए। लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 8. Number 8, a pair of dice is tossed. The probability of not getting the sum 8 is what? So pair of dice roll हो रहा है, एक डाइस पे 6 पॉसिबिलिटीज है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो जाएगी 6 इंटू 6, 2 है तो 36। आप क्लियर व्यू देखना चाह रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 1,1 अप टू 1,2, 1,3, 1,6, 2,1 to 2,6 एंड सो ऑन, ये आपका आ जाएगा 6,1, सो ऑन 6,6, ये आपका बीच में होगा 3,1, 3,2, 4,1, 5,1, ये हमारा। हम इसमें क्या लॉजिक, ऐसे तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, नॉट गेटिंग द सम 8 इज व्हाट, बट
यस आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, बट आप इसमें ये लॉजिक भी लगा सकते हैं, पी प्लस पी नोट ई, मतलब आप 8 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लीजिए और उसके नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आप 1 माइनस उसके आने की प्रोबेबिलिटी कर लीजिए. सो लेट्स से ई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 8. E is the probability of getting the sum 8. क्या हो जाएगा आपका टोटल ई में कौन कौन से नंबर आएंगे जिनका सम 8 होगा, मतलब 2,6 एंड 6,2, 3,5 एंड 5,3 एंड लास्ट इज 4,4. ये वो नंबर है जिस पे प्रोबेबिलिटी आपका आएगा, सॉरी सम आएगा आपका 6 to 8, 6 to 8, 3, 5, 8 है. ये टोटल 5 है आई थिंक. प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई क्या हो जाएगा एन ई बटा एन एस, मतलब 2 2 4 1 5 5/36. सो लेट्स ये सॉल्व कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई मतलब नॉट गेटिंग द सम 8 इज इक्वल टू 1 माइनस पी इज व्हाट 5/36. देन आप सॉल्व करोगे तो 36 माइनस 5/36 विच इज इक्वल टू 31/36. दैट्स इट, विच इज द ऑप्शन, ओ सॉरी दिस इज द ऑप्शन बी. Let's move on question number 9. This is question number 9 and the question is if 2 sin 5x is equal to root 3 where x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 90 then x is equal to what. So trigonometry का ये question है और मेरा favorite chapter है trigonometry and इसमें क्या है 2 sin 5x is equal to root 3. So sin 5x क्या हो जाएगा आपका √3/2 एंड इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि साइन 5x है तो 5x इसको एज इट इज रहने दो. ये √3/2 किस साइन के किस स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू है ये, तो ये साइन आपको वैल्यू याद होगा, साइन 60 का वैल्यू है. ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट 5x इज इक्वल टू 60. ऑन कंपेयरिंग ये क्यों मिला है बेसिकली क्योंकि हम लोग क्लास 10 में हैं और क्लास 10 में बेसिकली ना हम लोग 0 to 90 के बीच में ही एंगल पढ़ते हैं और 0 to 90 के बीच में अगर बेसिकली रेशियो इक्वल होंगे तो एंगल भी इक्वल होंगे. क्लास 11 से ऐसा नहीं होगा बट यहाँ पे बेसिकली अगर रेशियो इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे. सो दैट 5x इज इक्वल टू 60 हो गया. सो x इज इक्वल टू 60/5 विच इज इक्वल टू 12. तो x इज इक्वल टू 12 एंड ऑफ कोर्स डिग्री. तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 1215 एंड देयर SF इज 80. देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर व्हाट. सम जो है टू नंबर्स का सम जो है वो एग्जैक्टली कितना है. लेट्स से द नंबर इज a एंड b सो दैट a प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1215 एंड द HCF ऑफ दिस नंबर a एंड b इज व्हाट इट्स 81. एज यू नो HCF कैन डिवाइड द नंबर्स. ऑफ कोर्स ये फैक्टर है, ये लगा भी है. HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर है. फैक्टर में भी कॉमन है और कॉमन में भी हाईएस्ट है. सो फैक्टर है तो डिवाइड कर पाएगा ही. तो मतलब ए को 81 डिवाइड कर पाएगा. डिवाइड करने पर बेसिकली रिजल्ट में एक इंटीजर आता है. मतलब 4 को डिवाइड करने का मतलब है कि 4 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिजल्टेंट एक इंटीजर लाइक -4 भी, ये -4 भी 2 भी -2 हो गया तो -4 कैन डिविजिबल बाई 2. -4 जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, वो हमारा मुद्दा नहीं है. बट ऐसे समझो कि डिविजिबल का मीनिंग है कि रिजल्टेंट आपका क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट इंटीजर आना चाहिए. इट मीन्स कि ए को 81 से डिविजिबल होगा और रिजल्टेंट कुछ ना कुछ ए आएगा तो ए इज इक्वल टू 81x. डायरेक्ट लेट कर सकते हैं, अदरवाइज तो मतलब कुछ डायरेक्ट भी लेट कर सकते थे. सिमिलरली b इज इक्वल टू 81y होगा. ये जरूरी नहीं है कि जितना टाइम्स 81x टाइम्स है a तो 81x टाइम्स ही हो b, ये जरूरी नहीं है. आप समझ भी सकते हो 8 12 का HCF जो होता है वो 4 होता है और 8 कैन बी रिटन एज 4 into 2 एंड 12 कैन बी रिटन एज 4 into 3. ये 4 का उतना ही टाइम्स 4 का 2 टाइम्स 8 है बट 4 का 2 टाइम्स 12 भी हो ये जरूरी नहीं. सो दैट वही कॉन्सेप्ट यूज करके ये x टाइम्स ये y टाइम्स यूज हुआ. इनका सम कितना है a प्लस बी. इनका सम मतलब a प्लस बी आपका रिजल्टेंट है 1215. सो दैट 81x
प्लस 81y इज इक्वल टू हो जाएगा 1215। सो 81 अगर आप कॉमन ले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1215 डिवाइड में 81। डिविजिबल है क्या ये? लेट्स डिवाइड 81 1 जा 81 एंड 1 कैंसिल आउट 1 40 40 405 85 जा यस 15 टाइम्स आई थिंक है। आई एम नॉट श्योर। लेट्स 15 1 जा 15 5 1 15 8 जा 120 या 121 या इट्स राइट। सो x प्लस वाई का रिजल्टेंट क्या आया? x प्लस वाई का रिजल्टेंट आया 15। सो आपको x और y चूज करने हैं। और एक और चीज़, x और y को प्राइम होंगे। यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया कि x और y जो होंगे वो को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब इनमें के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर ऑफ कोर्स अगर कॉमन फैक्टर हो, लेट्स से कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 2, तो ये 81 और 2 भी तो कॉमन आएगा एचसीएफ में, तो एचसीएफ ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप कॉमन ये को प्राइम होंगे। सो आपको ऐसे x और y चूज करने हैं जिनका सम तो 15 हो बट वो को प्राइम। पहले आप सम खोज लीजिए। सम क्या होगा 114 15 हो जाएगा 2 पेयर है, इसका रिवर्स ऑर्डर नहीं लेंगे। 2 एंड 13 3 12 3 12 4 11 ये तो 4 यहीं पे हो गए और 4 11 5 10 और 6 6 9 7 8 एंड 8 7 जो रिपीट करने लगेगा। एक सेंस में तो देख सकते हैं कि पेयर चेंज होगा बट ऑर्डर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट उतना खास होगा नहीं। सो ऑर्डर को अवॉइड करेंगे, मतलब इसका रिवर्स ऑर्डर नहीं लेंगे। तो इसमें जो को प्राइम है ये बेसिकली को प्राइम नहीं है। 3 12 में कॉमन 3 हो जाएगा तो को प्राइम नहीं है। 6 9 ये को प्राइम नहीं है। 5 10 ये को प्राइम नहीं है। सो दैट आपके पास 1 को ये 4 रिजल्ट आया। ये 4 रिजल्ट x का वैल्यू, x और y का वैल्यू जैसे जैसे इस 4 रिजल्ट को इसे यहाँ पर पुट करोगे a b का वैल्यू चेंज होते रहेगा। और हमारा मेनली a b बताना नहीं है, हमको बताना है कि उसने कितने पेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमारा फाइनली आंसर यहीं पे समाप्त हो जाएगा 1 2 3 4। दैट मीन्स की आंसर 4।